हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार स्कॉलरशिप आने में इतना समय क्यों लग रहा है और आपको स्कॉलरशिप में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप आने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, और यूपी स्कॉलरशिप में क्या क्या ज़रूरी है वो आपको हम आज बताएंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो हमारे वीडियो पे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि समस्त छात्र छात्राएँ जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तो तत्काल अपने संचालित बैंक में आधार सीडिंग करा लें। तो इन्होंने पहले ही ये चीज़ बता दी थी, जो इनका इंस्ट्रक्शन जो जारी हुआ था उसमें भी इन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि आपका यूपी स्कॉलरशिप का है वो आपका खाता जो है, जो भी आप खाता प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, तो वो आधार से मैप होना चाहिए और NPCI सर्वर से मैप होना चाहिए। तो NPCI सर्वर के बारे में जानकारी कैसे लेना है उसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे आपको सर्विसेज में जो है आपको देखने को मिलेगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो उसमें जब अपना आधार नंबर डालेंगे तब आपके जो भी आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो जब उस पर एक OTP जाएगा तो जो भी आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और OTP को फिल करने के बाद आपका वहाँ पे जो भी अकाउंट आपका NPCI सर्वर से मैप है वो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि वहाँ पे वही अकाउंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है जो आपने यूपी स्कॉलरशिप में दिया है। अगर कोई अदर बैंक का दिखा रहा है तो सबसे पहले आप जिस अकाउंट को आपने स्कॉलरशिप में दिया है उस स्कॉलरशिप के अकाउंट पे उस अकाउंट में जिस भी बैंक में वो अकाउंट हो वहाँ पे जाके आपको उस खाते को NPCI सर्वर से मैप करना है। आगे अब इस पे बात करेंगे। कुछ छात्रों में जो है ये चीज़ आ रही है कि आप जो है यूपी स्कॉलरशिप में जो है उनका जो क्रिएटेड बेस्ड यानी कि अकाउंट का पेमेंट मोड जो हो गया है वो है अब अकाउंट हो गया है, और कौन कौन से छात्रों में अकाउंट हुआ है और कौन कौन से छात्रों में जो है अभी अकाउंट नहीं हुआ है और उनका रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है उस विषय पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन करने पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और जो भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे डाल देना। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, या सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपके पास स्टूडेंट का कॉलम यहाँ पे खुल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपके ये जो ग्रीन कॉलम दिखाई दे रहे हैं 7 कॉलम, ये ग्रीन होने चाहिए। और नीचे आके आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसा कि मेरे थंबनेल में मैंने लिखा है क्यों देर हो रही है इसमें स्कॉलरशिप आने में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया। लेकिन अभी है क्या कि देर इसलिए हो रही कि कुछ कॉलेज द्वारा ये अभी सत्यापित नहीं किया गया। तो आप सबसे पहले अपने स्टेटस में ये देख लें। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका जो कॉलेज की तरफ से जो ये वर्गवार जो आपके मतलब जो जातिवार जो यहाँ पे सीटें निर्धारित की जाती हैं, वहाँ पे अभी कुछ इंस्टीट्यूट ने अभी अपना जो है ये जमा नहीं किया है एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी डिले हो रहा है यूपी स्कॉलरशिप आने में। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेटस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं चेक करें स्टेटस पे, तो हमारे सामने ये स्टेटस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक नए स्टूडेंट का एक स्टेटस है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें सही हैं। इसकी स्कॉलरशिप जब भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है स्टेटस इंस्टीट्यूट लेवल जो है आपका यहाँ पे डेट लिखी होनी चाहिए और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़ जो आती है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस की आती है। तो जो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस है इसमें कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक लिखा हुआ है। तो अब और कुछ स्टूडेंट में यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक तो लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखा है UID नेवर एनेबल फॉर DBT एंड बेनिफिशियरी हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अकाउंट। तो यहाँ पे अब दिक्कत दो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अगर रिजेक्टेड है तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि बहुत सारे बैंकों का मर्ज हो गई हैं एक दूसरे से। तो उनका वहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे अब मर्ज होने के बाद उनका FSC कोड है और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसीलिए सरकार द्वारा DBT का माध्यम रखा गया था। तो अगर आपके आधार की वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट नहीं दिखा रहा है
तब भी रिजेक्ट हो सकता है, और अगर आपकी बैंक आपकी किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुई है तब भी ये दिखाएगा, और या फिर आपकी बैंक जो है वो पूरे भारत की बैंक नहीं है, एक ग्रामीण वाइज बैंक है, तो आपका भी यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाई दे सकता है। इसीलिए डीबीटी के माध्यम से सरकार ने ये फैसला लिया था कि आपका जो है डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि जिन भी स्टूडेंट का डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है तो उनके में यहाँ पे लिख के आ रहा है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, लेकिन यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक लिखा हुआ है। तो अब उनका है क्या कि उनका जो पेमेंट मोड है, उनका अकाउंट नंबर सारी चीज़ें सही हैं, तो उसकी वजह से उनका जो है पेमेंट मोड है अकाउंट ही कर दिया गया है। अब उनका डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक स्टेटस पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है स्टेटस, यहाँ पे आप देखिए वेरीफाइड बाय बैंक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज़ बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बता दी है कि आपका अकाउंट पर जो है डीबीटी अनेबल नहीं था, इसलिए इनके द्वारा आपका पेमेंट मोड जो है अकाउंट कर दिया गया है और आपका वेरीफाई हो चुका है बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी समस्या आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये दिक्कत आ क्यों रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट पे केवल यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है और यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक लिखा हुआ है, तो उनका कोई भी मोड अभी सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि जिससे उनका पेमेंट मोड जो है अकाउंट रखा जाएगा, अकाउंट नंबर रखा जाएगा या आधार रखा जाएगा। तो उनको सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने बैंक में जाके अपने खाते को एनपीसीआई सर्वर से लिंक कराना होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि उनका खाता एनपीसीआई सर्वर से लिंक है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है। तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि DWO के माध्यम से ये बताया गया था उनके सर्वर की तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पे कुछ जो है एरर आए हुए हैं, तो उनको अब सही किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यहाँ पे अभी ग्रीन कॉलम पे जो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई डेट नहीं लिख के आ रही है। तो इसका मतलब है इनकी स्कॉलरशिप आएगी लेकिन थोड़ा सा लेट आएगी। लेकिन जैसे इस वाले स्टेटस में आप देखेंगे वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे आगे ग्रीन में डेट भी लिख दी गई है, तो 6/12/2022 को इनका वेरीफाई हो गया था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी स्कॉलरशिप फरवरी से मार्च के बीच में स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। बाकी जिन लोगों का यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है उनका जो है स्कॉलरशिप जो है थोड़ा सा आने में लेट होगा, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप क्योंकि DWO की तरफ से ये चीज़ें जो है अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसका आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये करंट स्टेटस दिखा रहा है। ये ग्रीन तभी होगा जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो इससे आपका कोई भी विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 सेक्शन दिए गए हैं इसमें हर चीज़ यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे सारी डेट कंप्लीट है, जैसे कि इस स्टूडेंट में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं और सारी चीज़ें पूरी फिल हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ये वाला स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के आगे डेट नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग है। और यहाँ पे जैसे ही डेट लिख जाएगी तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा और स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं सरकारी योजनाओं संबंधित सारी जानकारी लाता रहता हूँ। यूपी स्कॉलरशिप PM किसान संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएंगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।